हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस स्टडीज़ का ये टॉपिक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, तो सबसे पहले हमें इसमें जानना होगा मीनिंग। दीज ऑब्जेक्टिव एम एट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब यहाँ ये कह रहा है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि वो प्रॉस्पेरिटी और ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के बारे में ध्यान दे। तो प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ क्या हुआ? ग्रोथ मतलब तो आप सब जानते हैं कि ग्रोथ मतलब होता है कि किसी चीज़ में बढ़ना, सक्सेस होना और ज़्यादा आगे बढ़ना, और प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है सक्सेस। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव मीन्स में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर ऑर्गेनाइजेशन कोई भी काम करती है तो उसका गोल होता है और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो उनका ये उस ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि वो सक्सेस पाए। प्रॉस्पेरिटी, उनका एम क्या होता है कि वो सक्सेस पाए, प्रॉस्पेरिटी पाए। एंड ग्रोथ, जो ऑर्गेनाइजेशन में इस समय जिस लेवल पे है उसका क्या हो, ग्रोथ हो, बढ़े वो ऑर्गेनाइजेशन हमारी। जनरली इट इज़ एज्यूम दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यहाँ पे जनरली ये एज्यूम किया जाता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होता है इज मेन ऑब्जेक्टिव। वो क्या है? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। बट इट इज़ नॉट ट्रू, पर यह सच नहीं है। कहने का मतलब कि सबको ये पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो बन रही है उसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, बट ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या कुछ और भी हो सकता है। जैसे कि द मैनेजर ट्राई टू डेवलप एंड अटेन वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव इन ऑल मैनेजमेंट एरिया। मैनेजर क्या करता है? वो ट्राई करता है डेवलप करना। डेवलप मीन्स और ज़्यादा वहाँ पे एडवांस फीचर्स लाना, और ज़्यादा टेक्निक्स का वहाँ पे नया नया टेक्निक्स लाना जो काम करने में क्या हो, हेल्पफुल हो और हमारे काम को इजी बनाए, या नए नए स्टाफ को लाना, एक्सपीरियंस होल्डर को लाना जो हमारे कंपनी के लिए क्या फ़ायदेमंद हो। एंड अटेन वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, और भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव होते हैं जो मैनेजमेंट एरिया के अंदर किए जाते हैं। तो मतलब मैनेजमेंट एरिया जो हमारा है उसके अंदर और ज़्यादा डेवलपमेंट लाना और ज़्यादा वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना, अचीव करना, ये मैनेजर क्या करता है, यहाँ पे ट्राई करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सबको तो ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ ये मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव ये होते हैं कि वो प्रॉफिट बढ़ाए, अपने सक्सेस लाए, ग्रोथ लाए, बट ऐसा नहीं है। वहाँ पे मैनेजर ये भी ट्राई करता है कि वो और ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट लाए। सिर्फ कहने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ वो प्रॉफिट के बारे में सोचे, बल्कि वो क्या करता है, वो वहाँ पे डेवलपमेंट साथ ही साथ और भी जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनको वो लाता है। आगे देखते हैं आगे क्या है। द 3 important ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजर्स आर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स के 3 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट, एंड थर्ड वन इज ग्रोथ। सर्वाइवल कहने का मतलब कि आप कभी भी जब ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हो तो सबसे पहले आपका मोटिव क्या होता है कि आप सर्वाइव कर सको, मार्केट के अंदर आप क्या कर सको, सर्वाइव कर सको। तो कहने का मतलब आप जितने इनपुट दे रहे हो उतने इनपुट एटलीस्ट आप उसको सेल कर सको और आपका जो नॉर्मल वहाँ पे स्टेबल बना सको, अपनी पोजीशन बना सको बाकी लोगों के बीच में। तो सर्वाइवल। प्रॉफिट, जब सर्वाइवल आप अचीव कर लेते हो, आप उस मार्केट के बीच में सर्वाइव कर लेते हो, तब प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दिया जाता है। मैनेजर क्या करता है, प्रॉफिट पे ध्यान देता है कि फिर उसके बाद वो उस अपने सेल से प्रॉफिट के बारे में सोचता है। देन उसके बाद फिर वो जब उसे प्रॉफिट भी अच्छी खासी होने लगती है तब वो क्या करता है, ग्रोथ के बारे में सोचता है। ग्रोथ माने क्या करेगा वो, जैसे अपने और भी ब्रांचेस को खोल देगा जगह जगह पे। तो ये सब क्या है, एक तरह से ग्रोथ करने लगता है। ये मैनेजर के 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सर्वाइवल का मतलब यहाँ पे क्या है,
द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कम्पिटिटिव मार्केट। जैसा कि मैंने आपको बताया पीछे कि सर्वाइवल का मतलब होता है जब भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करते हो तो जो आपकी मार्केट में ऑलरेडी प्रेजेंट कंपटीटर्स होते हैं और जो कम्पिटिटिव मार्केट है जहाँ पे आपको सर्वाइव करना है, अपने आप को मेंटेन करना है, अपनी पोजीशन बनानी है, तो उस जगह पे आपको सर्वाइव करना। तो सबसे बेसिक पर्पस क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कि वो सबसे पहले सर्वाइव करे और अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए, अपनी मौजूदगी को बनाए। कहाँ पे? कम्पिटिटिव मार्केट में, जो हमारे अगल बगल हो रहे मार्केट है, जिस मार्केट में हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को खोल रहे हैं, उस फील्ड में जो कंपटीशन है उस बीच में आपका एग्जिस्टेंस प्रेजेंस करना, ये बेसिक पर्पस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, किसी शॉर्ट टाइम के लिए आप अपने एग्जिस्टेंस को नहीं बनाएंगे। कब? जब भी बनाएंगे तो लॉन्ग पीरियड के लिए, लंबे समय के लिए। एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज़ एबल टू कवर इट्स कॉस्ट। और ये तभी पॉसिबल होता है जब आप क्या करते हैं, एबल होते हैं अपने कॉस्ट को कवर करने में। देन सेकेंड क्या कह रहा है? प्रॉफिट। जब आप सर्वाइव कर लेते हैं तो क्या आता है फिर? प्रॉफिट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि सब जानते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन बनती ही इसलिए है कि उसे पैसा अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करनी है। जो भी वो लगा रहा है उससे उसको ज़्यादा चाहिए। तो ये क्या है? प्रॉफिट क्या है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है हर ऑर्गेनाइजेशंस का। इज अर्निंग एडवोकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। कहने का मतलब कि जो भी वो अर्न कर रहे हैं वो क्या हो? एडवोकेट अमाउंट हो प्रॉफिट का। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। प्रॉफिट क्या होता है? ये ज़रूरी होता है किसी भी सर्वाइवल के लिए। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। लॉस में जाएगी कंपनी तो आप कहाँ से अपने इनपुट को लगा पाओगे, स्टाफ को कहाँ से दे पाओगे? तो उस पोजीशन पे क्या होता है कि आप सर्वाइव भी नहीं कर पाते। तो प्रॉफिट भी ज़रूरी होता है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। ग्रोथ और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, ग्रोथ जो होता है वो भी ज़रूरी, प्रॉफिट जो है वहाँ पे प्रॉफिट ज़रूरी होता है सर्वाइवल के लिए भी, ग्रोथ के लिए भी, और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी। मतलब उसके दूसरे ब्रांच को खोलने के लिए भी आपको क्या चाहिए? पैसे ही चाहिए। तो जब आपको प्रॉफिट होगा तभी आप सर्वाइव भी कर पाओगे, तभी आप ग्रोथ भी कर पाओगे और अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी कर पाओगे, बढ़ा भी पाओगे। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बियरिंग अ रिस्क। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट एक रिवॉर्ड है, मतलब आपको एक रिवॉर्ड दिया जाता है, इनाम दिया जाता है बिजनेसमैन जो काम कर रहे हैं और रिस्क को ले करके, रिस्क बियर करते हैं। कहने का मतलब आप किसी भी कंपनी को खोलो, किसी भी दुकान को खोलो, तो उसमें हमेशा ही रिस्क होता है। बिना रिस्क के कोई भी बिजनेस नहीं चलता। तो उस रिस्क को बियर करके कोई बिजनेसमैन अगर सर्वाइव कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, तो वहाँ पे उसको प्रॉफिट जो एक एज अ रिवॉर्ड मिलता है, एज अ वहाँ पे उसको रिवॉर्ड दिया जाता है। नेक्स्ट, ग्रोथ। थर्ड नंबर पे क्या है हमारा? ग्रोथ। ग्रोथ मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिजनेस अपने जो है एम्प्लॉय बढ़ा सकते हैं, ब्रांचेस खोल सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी क्या होगी? ग्रोथ करना, किसी भी चीज़ में बढ़ाना किसी चीज़ को। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपैंड। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है वो ग्रो भी करती है एंड एक्सपैंड भी करती है देयर एक्टिविटीज़, अपने एक्टिविटीज़ को। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को तभी मेजर किया जाता है बाय द ग्रोथ रेट, उनकी ग्रोथ रेट से। एंड ग्रोथ इज मेजर्ड इन अ टर्म ऑफ सेल। उनकी ग्रोथ रेट से ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को मेजर किया जाता है। पर ग्रोथ को मेजर कैसे किया जाता है? टर्म ऑफ सेल से। जितने नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सेल्स आपके होंगे प्रोडक्ट्स के, आपके जो भी जिस भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कहीं ना कहीं से सेल तो होता ही है, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो। तो वहाँ पे क्या होता है? आपके जो टर्म्स ऑफ सेल्स हैं उनसे क्या होगा? ग्रोथ को मेज़र किया जाता है कि सेल्स ज़्यादा हो रहे हैं तो ग्रोथ हो रहा है, सेल्स ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, घट रहे हैं तो ग्रोथ नहीं हो रहा है। और
अगर ग्रोथ रेट बढ़ रहे हैं तो ग्रोथ रेट बढ़ने का मतलब होता है वो डायरेक्ट इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस हो रहे हैं। अब सेल्स के अलावा क्या हो सकता है, जैसे नंबर ऑफ ब्रांचेस। अगर आपके सेल्स से अगर हम अपने ग्रोथ को पता करते हैं तो ठीक उसी तरह नंबर ऑफ ब्रांचेस, जैसे आज जलांस के कितने सारे ब्रांचेस हैं तो क्या है, उनके ग्रोथ हुए हैं इसलिए ब्रांचेस हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ का रेट पता चल जाता है। जितने ज़्यादा ब्रांचेस खोलेंगे उतने ज़्यादा, जियो का देख लीजिए, रिलायंस का देख लीजिए, आए दिन वहाँ पे कपड़े तो चाहे सुपर मार्केट्स वगैरह खुले जा रहे हैं, उनके ब्रांचेस खुले जा रहे हैं, तो क्या है, उनकी ग्रोथ रेट अच्छी है, इसलिए उनके ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो सक्सेस पा रही है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नए नए तरीके के प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। पहले जियो ने सिर्फ सिम निकाला, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उसने कपड़ा, और अब तो सब कुछ मिलता है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन दोनों। तो क्या है, वो अपने प्रोडक्ट्स की वैरायटी और क्वांटिटी दोनों क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो उससे भी हमारे ग्रोथ का पता चलता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय, अब जाहिर सी बात है ब्रांचेस खोलेंगे तो आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी चाहिए, तो क्या ग्रोथ रेट बता रहा है आपका कि ग्रोथ रेट है तभी आप एम्प्लॉय भी मांग रहे हो। तो इन सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे ग्रोथ को बताती हैं, और ग्रोथ के रेट जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को बताता है। अब मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, थोड़े ये भी देखते हैं हम। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट के 3 तरह के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के उसके एम होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे। सोशल ऑब्जेक्टिव, जाहिर सी बात है अगर आप सोसाइटी से ले रहे हो तो सोसाइटी को देना भी तो पड़ेगा ना। देन पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो ये 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के। तो पहला देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले आता है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। जैसा कि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है ये तीनों डिटेल में। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं कि उन्हें क्या क्या करना है, सर्वाइव करना है, प्रॉफिट कमाना है एंड ग्रोथ करना है। देन उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव्स। क्या इनके सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? तो पहला क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट। ऑब्वियस सी बात है अगर आप सोसाइटी से पैसे ले रहे हो सामान के तो आप उनको क्या करोगे, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे, उन्हें दोगे अच्छे प्रोडक्ट, क्वालिटी। आप अगर इतना पैसा ले रहे हो तो उन्हें क्या क्वालिटी देना भी तो बनता है ना। रीजनेबल प्राइस दोगे, सोसाइटी की तरफ आप क्या करोगे, रीजनेबल प्राइस दोगे, उन्हें ज़्यादा लूटोगे नहीं। तो ये क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव कहलाएंगे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, आप अगर ग्रोथ करोगे, ऑब्वियसली बात है कि मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपका ग्रोथ रेट अच्छा है तो वो एक तरह से आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। सोसाइटी में आप क्या करोगे, अपने ब्रांच में के लिए लोगों को एम्प्लॉय करोगे ना, तो वो क्या है, एक तरह से अपॉर्चुनिटी ला रहा है, किसका, एम्प्लॉयमेंट का। इकोनॉमिक वेल्थ, जो भी इकोनॉमिक से रिलेटेड चीज़ें होंगी उनके वेल्थ के बारे में भी सोचोगे। एजुकेशन, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो ये सारी चीज़ें भी आप देखोगे जो आप प्रोवाइड करते हो अपने एम्प्लॉय वगैरह को, वो सारी चीज़ें भी एक तरह से सोसाइटी के अंदर आ जाएंगी। इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे मेथड्स का आप यूज़ करोगे प्रोडक्शन के लिए जो आपकी इको फ्रेंडली हो, जो आपके इन्वायरमेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम ना लाए, लोगों के लिए इतना इजी हो उस चीज़ को सीखना, तो इको फ्रेंडली मेथड्स यूज़ करना है। तो ये सब क्या आएगा, एक तरह से सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी मैनेजमेंट का। नेक्स्ट आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव मीन्स कि जैसे कि सैलरी, एडवोकेट सैलरी वगैरह से जो होंगे वो उनके ऑब्जेक्टिव हो कि इतने सैलरी दे कि वो क्या अपने नॉर्मल चीज़ों को मैनेज कर पाए। गुड वर्किंग कंडीशन, अच्छे से अच्छी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। अब क्या होगा, आप जिस जगह पे काम कर रहे हो वहाँ पे गुड वर्किंग कंडीशन नहीं है तो क्या आप ज़्यादा दिन तक रहोगे, नहीं रहोगे, आप भी छोड़ के चले जाओगे, ऑब्वियस सी बात है अगर अच्छी कंडीशन नहीं होगी वहाँ पे तो। पीयर रिकॉग्निशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वहाँ पे क्या नाम है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के भी आप सुविधा वहाँ पे लाओगे ताकि आप जिस भी नए एम्प्लॉय को वहाँ पे लाओ तो वो आप उसको प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दो ताकि वो आपके वर्क को समझे और अच्छे से अपना
अपनी ड्यूटी को रूल्स के हिसाब से फॉलो करें, सोशल रिकॉग्निशन करेंगे। तो ये सारे क्या आएंगे, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आएंगे हमारे। जैसा कि हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स तो देख लिया है, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, तीनों थोड़ा डिटेल में देखा गया। तो उसी तरीके से अब हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी थोड़ा बहुत डिटेल में देखेंगे। सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डील विद द कमिटमेंट। सोशल ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं वो डील किसके साथ करते हैं, कमिटमेंट के, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड द सोसाइटी। जो ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट होता है किसके टूवर्ड्स, सोसाइटी के, सोसाइटी के तरफ जो उनका ऑब्जेक्टिव्स होगा, जो उनका कमिटमेंट होगा कि अगर हम आपसे इतना ले रहे हैं, मतलब ये चीज़ एक वो नहीं होता कि आपके किसी स्टैम्प पेपर पे लिखा जाएगा, नहीं, ये आपकी खुद की एक होती है कि अगर आप सोसाइटी से इतना ले रहे हो तो आप सोसाइटी को, आपका फ़र्ज बनता है कि आप दो। तो ये एक तरह से कमिटमेंट होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सोसाइटी का ही पार्ट है। तो सोसाइटी से आप ले रहे हो ना, तो सोसाइटी को देना भी बनता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी। द अर्न बाय यूजिंग द रिसोर्स ऑफ सोसाइटी। जो भी आप रिसोर्सेज है सोसाइटी से आप ले रहे हो, उसके ही द्वारा तो आप अर्न कर रहे हो ना। सो द मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी ऑल्सो। जैसे कि अगर आपकी पेंसिल या रबड़ की फैक्ट्री है या पेन की फैक्ट्री है, तो आप जो रिसोर्सेज सोसाइटी से ले रहे हो उनको बनाने के लिए, जो भी आप एम्प्लॉय सोसाइटी से ले रहे हो काम कराने के लिए, तो एक तरह से वो सारे क्या है, इक्विपमेंट्स वगैरह ले रहे हो तो आप सोसाइटी से ही ले रहे हो ना। तो एक तरह से वो क्या है, रिसोर्सेज है। तो जब आप सोसाइटी से ले रहे हो तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप कुछ तो सोसाइटी को दो, चाहे आप 1% दो, 2% दो, चाहे जितना दो, पर दो। तो ये आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप सोसाइटी से ले रहे हो रिसोर्सेस तो आप उनको भी कुछ दो। द मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर। कुछ मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो आइए देखते हैं। सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। जो आपका प्रोडक्ट है आप उसका सप्लाई करो रीजनेबल प्राइस में, मतलब कि आप उनको, अगर 10 का प्रोडक्ट है तो आप उसको 50 में ना बेचो। बहुत होगा आप कमाओगे 5 रुपये कमाओगे किसी भी प्रोडक्ट पे, ऐसा तो नहीं है ना कि आप 10 रुपये के प्रोडक्ट को आप डायरेक्ट 50 रुपये प्रोडक्ट में बेच रहे हो। तो रीजनेबल प्राइस में, ताकि आप भी प्रॉफिट कमाओ तो सामने वाली सोसाइटी भी क्या है, उस प्राइस को बियर कर पाए, वो उस प्राइस को खरीद सके उतने प्राइस में। कंट्रीब्यूशन टूवर्ड डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज़। जो हमारे सिविक एक्टिविटीज़ होती हैं उनके तरफ आपका कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, डिजायरेबल कंट्रीब्यूशंस होने चाहिए। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। इकोनॉमिक वेल्थ के तरफ आपकी जो भी सोशल ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनको आपको करना होगा। एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़ को आपको जनरेट करना पड़ेगा। इकोनॉमिक वेल्थ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आप वहाँ सोसाइटी में इन चीज़ों की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सको। फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी। जो कम्युनिटी होंगी उनको फाइनेंशियल सपोर्ट आपको देना होगा बाय मनी। ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल, एजुकेशनल और हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह हमेशा कराने होंगे, ताकि आप क्या कर सको, लोगों को एजुकेट कर सको और उनके हेल्थ से लेके, ट्रेनिंग से लेके, इन तरह के प्रोग्राम से आप उनको क्या करोगे, उनको उस बारे में बताओगे। ठीक है, तो एक तरह से क्या होगा, उनको इस तरह का नॉलेज देना है इन सब से रिलेटेड। पार्टिसिपेटिंग एक्टिविटीज़ इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओ। साथ ही साथ आपको कुछ जो गवर्नमेंट और एनजीओ की तरफ से चलाई गई सर्विस प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें आपको पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। तो ये सब क्या है, हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स है जिनको कि ऑर्गेनाइजेशन करती है, परफॉर्म करती है। ये एक तरह से सोसाइटी की तरफ हमारा जो है कुछ % जो है हमारा सहयोग जाता है, जिसको कहते हैं यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी तरीके से आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाओ, जो आपके इन्वायरमेंट में नुकसान ना करे।
प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो हमारे सोसाइटी में मोस्ट ऑफ द पर्सन है वो क्या है, अनएजुकेटेड हैं, इलिटरेट हैं, कम पढ़े लिखे हैं, जिनके पास इतनी नॉलेज नहीं है ना, उनके या फिर जो पढ़ना चाहते हैं उनके पास पैसे नहीं हैं, तो आप क्या करो, उनको हेल्प करो, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो, अपॉर्चुनिटी दो, उनको सिखाओ, ट्रेनिंग दो, और जो कैपेबल हैं करने के उनको क्या करो, आप लो, एम्प्लॉय करो उन्हें। तो एक तरह से वहाँ पे वीकर सेक्शन ऑफ जो सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करना। ये हो गया हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। हमारे जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं सोसाइटी की तरफ, उनके बारे में। अब हम पढ़ेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्या हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। मतलब हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव और किसी एक पर्सन के लिए ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव मतलब एक पर्सन के ऑब्जेक्टिव जो होती है वो रिलेट करती है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय की तरफ। मतलब जो हर एक एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसके ऑब्जेक्टिव से रिलेट करती है। एज ए एम्प्लॉय आर ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एवरी कंपनी। एम्प्लॉय जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज होता है किसी भी कंपनी का। अगर एम्प्लॉय नहीं होगा तो काम कहाँ से होगा, तो वो क्या है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं हर कंपनी के। अनसेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉय, अपने जो एम्प्लॉय हमारे होते हैं वो क्या, उनको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड रखना चाहिए हमेशा। सैलरी के थ्रू उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो क्या रहे, सेटिस्फाइड रहे हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटी है उनसे। और मोटिवेट रहें, एम्प्लॉय जो हैं हमारे हमेशा मोटिवेट रहें। उनको अच्छी आप सैलरी दोगे, अच्छे बोनस दोगे तो क्या रहेंगे, वो सेटिस्फाइड भी रहेंगे और मोटिवेट भी रहेंगे। और वो क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट मैक्सिमम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम दोगे, किसी वो लोग देने लगेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्या होता है कि आपको अच्छी सैलरी, अच्छी बोनस, अच्छे फैसिलिटी, आपको कार, घर, सब कुछ अगर कंपनी प्रोवाइड करती है तो इट मीन क्या है कि आप कंपनी को अच्छे से अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन देने लगोगे, सेटिस्फाइड रहोगे, अच्छे से मोटिवेट होकर वर्क करोगे। तो कहने का मतलब है कि ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्या होता है मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव कि वो हर एक इंडिविजुअल्स के बारे में भी सोचता है। मैनेजमेंट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचता, वो क्या करता है, वो साथ ही साथ इंसान जो वहाँ के एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनके बारे में भी काफ़ी ध्यान देता है। The main individual objectives of management are, individual objectives of management are मतलब कुछ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैनेजमेंट के हैं। कंपिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड ऑफ एम्प्लॉय। देखिए, आप किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो तो एटलीस्ट इतना तो आपका करना बनता है उन्हें सैलरी कि वो क्या कर सके, अपनी बेसिक नीड्स को पूरी कर सके। ठीक है, अपनी फाइनेंशियल नीड को एटलीस्ट पूरा कर सके। उसके बाद जो आप उन्हें देते हो एक्स्ट्रा वो अलग की बात है। ये हमेशा रूल होता है कि आप किसी भी एम्प्लॉय को, आपके यहाँ काम करने वाले जो भी एम्प्लॉय होंगे, गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन ऑलरेडी निकाल रखे हैं कि आप उनके तहत ये लिखा गया है कि किसी भी वर्कर को, किसी भी काम करने वाले एम्प्लॉय को इतनी सैलरी तो देनी ही है जिससे वो अपने नॉर्मल लाइफ के जो भी उनको खर्चे हैं उनको वो फुलफिल कर सके। इतना पैसा तो उनको देना है कि उनकी बेसिक नीड्स जो है वो पूरी हो सके। तो कम्पिटिटिव सैलरी उनको वहाँ पे देनी होती है कि वो फुलफिल कर सके अपनी फाइनेंशियल नीड। ठीक है, प्रमोशन, ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो भी उनको प्रमोशन देना है, अगर वो अच्छे से काम कर रहे हैं तो उन्हें प्रमोशन दीजिए। अगर उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए। पर्सनल ग्रोथ की ज़रूरत है, डेवलपमेंट की ज़रूरत है एम्प्लॉय की, तो उसको भी कराइए। टू फुलफिल स्टीम एंड अदर हायर लेवल नीड ऑफ एम्प्लॉय। मतलब किसी भी अगर एम्प्लॉय को हायर लेवल की नीड है तो उसको फुलफिल करने के लिए आप ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराइए। प्रमोशन करिए, ट्रेनिंग करिए, पर्सनल ग्रोथ करवाइए, उनका डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय कराइए। तो इससे क्या होगा कि वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स उनके पूरे होते रहते हैं।
peer recognition, self-respect, respect for colleagues to fulfill social need. Peer recognition, self-respect, respect for colleagues to fulfill social need. peer recognition means कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनके बारे में, उनकी क्वालिटीज़ को रिकॉग्नाइज करना, peer को साथियों की पहचान करना, साथ ही साथ सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर कलीग टू फुलफिल सोशल, जो भी उनकी सोशल नीड है। जैसे कि आप अपने कलीग्स को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो क्या होगा, उनकी सोशल नीड फुलफिल नहीं होगी, वो आपके संग अच्छा बिहेव नहीं करेंगे। और आप अगर उनको रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, आपकी बातों की वैल्यू नहीं करेंगे और शायद उनको बुरा भी लगेगा तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएंगे। तो एक तरह से वो आपकी सोशल नीड को आप उनकी फुलफिल करेंगे। क्या आप साथियों की पहचान करेंगे, आप उनके सेल्फ रिस्पेक्ट करोगे, साथ ही साथ और जो भी कलीग्स के आपके कलीग हैं उनके रिस्पेक्ट करोगे ताकि सोशल नीड्स फुलफिल हो सके। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो इन्वायरमेंट में आप गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस बनाओगे ताकि जो भी एम्प्लॉय वहाँ कर रहे हैं काम उनको सेफ महसूस हो। ऐसा ना हो कि आए दिन वहाँ पे कोई भी चाकू लेके घुस गया और कोई भी डाका डालने आ गया तो उन्हें वहाँ पे अनसेफ फील ना हो। या आप ऐसा इन्वायरमेंट वहाँ पे बनाओगे, ऐसा हेल्दी वर्किंग कंडीशन बनाओगे जहाँ पे आपके एम्प्लॉय खुश रहें और एक सेफ एटमॉस्फेयर को वो महसूस करें और वहाँ पे काम करें। ठीक है। देन वर्कर में लूज इंटरेस्ट इन वर्क इफ़ देयर ऑब्जेक्टिव्स आर नेग्लेक्टेड। वर्कर अपने इंटरेस्ट को, जो भी उनका काम करने में इंटरेस्ट होता है, उनको खोने लगते हैं तब जब उनके ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो नेग्लेक्ट किए जाते हैं, मतलब इग्नोर किए जाते हैं। मैनेजमेंट मस्ट ट्राई टू इनाइट टू द ऑब्जेक्टिव विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। देखिए, जो भी आपके वर्कर्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव को आपको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के मिलाना पड़ता है ताकि आपके जो वर्कर्स रहें उनका इंटरेस्ट हमेशा जागा रहे, आप उनके इंटरेस्ट को लूज़ ना करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि आपको ये अचीव करना है, ठीक है, पर आप अपने वर्कर को कहेंगे कि आप 7 नहीं 10 घंटे काम करिए तो वो क्या करेगा, एक दिन करेगा। थोड़ा आप अगर ऐसे कहेंगे कि हाँ ठीक है आप आज थोड़ा ओवर टाइम कर लीजिए, 1 घंटा 2 घंटा, तो वो फिर भी कर लेगा ना। लेकिन अगर आप उसे कहोगे कि नहीं आपको रोज करना होगा 10 घंटे काम, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म 10 घंटे करने होंगे, तो वो क्या करेगा, एक टाइम के बाद वो थकने लगेगा, एक टाइम के बाद वो इंटरेस्ट खोने लगेगा, उस फोर्स से और उस अच्छे मन से उतनी कंट्रीब्यूशन नहीं देगा किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो क्या करेगा, वहाँ पे वर्कर जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव्स को भूल जाएंगे। तो इसलिए क्या करना होता है, मैनेजमेंट को हमेशा ये ट्राई करना होता है कि वो जो भी हमारे वर्कर्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको उनके साथ मिक्स रखे। जो भी ऑब्जेक्टिव हमारा ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, मतलब ऐसा ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का बनाए जो वर्कर्स के लिए भी सेटिस्फाइड हो। ये नहीं कि उसके लिए वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़े, वो ज़्यादा परेशान हो, तो वो क्या करने लगेंगे, अपने काम को अच्छे से कंप्लीट नहीं करेंगे और ना ही करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट नहीं होंगे, साथ ही साथ आपके एम्प्लॉय भी आपको छोड़ के भाग जाएंगे। तो इस पे थोड़ा सा आप हर ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है, वहाँ के मैनेजमेंट को ध्यान देना पड़ता है, मतलब कि खास करके कि वो ऐसे ऑब्जेक्टिव को बनाए जो वर्कर्स के भी ऑब्जेक्टिव को कहीं ना कहीं फुलफिल करते हों। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।